हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए सभी विषय को कवर करते हुए हम वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज यह वीडियो है पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन विषय पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हमने महाद्वीप के बारे में पढ़ा था और छोटे से बढ़ते क्रम के बारे को लेते हुए हम एक एक करके सारे महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज उत्तर अमेरिका महाद्वीप को हम पढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मानचित्र से। देखते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आपको कनाडा दिख रहा है, यूएसए दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको दिख रहा है, क्यूबा, जमाइका, पनामा, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारी कंट्रीज़ आपको दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ ग्रीनलैंड दिख रहा है, हडसन बे दिख रहा है, पैसिफिक ओशियन इसके वेस्ट में, अटलांटिक ओशियन इसके ईस्ट में, गल्फ ऑफ मेक्सिको इसके साउथ में और आर्कटिक ओशियन इसके नॉर्थ में आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ 5 ग्रेट लेक्स एक साथ दे रखे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, इन सारे फैक्ट्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बारे में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की खोज कोलंबस ने की थी। साथ ही आपको ईयर दे रखा है 1492 ईस्वी में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? कोलंबस ने। हम सभी जानते हैं कब की थी? 1492 ईस्वी में। लेकिन उत्तर अमेरिका का नाम जो रखा गया है वो अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर रखा गया है। उत्तर अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की थी, लेकिन इसका नाम अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर रखा गया है। उत्तर अमेरिका में कुल 23 कंट्रीज़ आती हैं जो जिन्हें इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का दर्जा प्राप्त है। साथ ही उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं और इनके देशों को नई दुनिया के देश कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज काफ़ी समय बाद हुई, इसलिए इन्हें नई दुनिया तथा इनके देशों को नई दुनिया के खोज कहते हैं, नई दुनिया के देश कहते हैं। आइए देखते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का क्षेत्रफल किस नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। यह विश्व के लगभग 16.3% क्षेत्र को कवर करता है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के जनसंख्या की लगभग 7.7% अपने अंदर उनमें निवास करती है। तो विश्व की जनसंख्या की 7.7%, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट नहीं है। जनसंख्या विश्व की कहाँ निवास करती है? उत्तर अमेरिका में। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप होगा, क्षेत्रफल में तीसरा, साथ ही जनसंख्या में चौथा। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी देश स्थलरुद्ध नहीं है, मतलब सबकी बाउंड्री किससे लगती है? हर देश की सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। कोई भी स्थलरुद्ध देश उत्तर अमेरिका में नहीं है। स्थिति देखते हैं एक बार फिर से। पूर्व में अटलांटिक महासागर है इसके, हमने मानचित्र में देखा था। दक्षिण में इसके मैक्सिको खाड़ी है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर है। तो स्थिति एक बार आप चाहें तो फिर से याद से देख सकते हैं। अटलांटिक ओशियन यहाँ दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ अलास्का और बेरिंग सी, बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही आर्कटिक ओशियन। आगे बढ़ते हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के बारे में एक खासियत और जान लीजिए कि ज्योग्राफिकली, मतलब जब हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं तो ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आता है, लेकिन जब हम पॉलिटिकली देखते हैं, राजनीतिक रूप से, तो ग्रीनलैंड यूरोप के डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में पाया जाता है। तो ग्रीनलैंड किसके अंडर में आएगा? डेनमार्क के, जो कि यूरोप में है। जबकि ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा एवं यूएसए की सीमा निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ की? कनाडा और यूएसए की सीमा को निर्धारित करता है। उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन व टॉर्नेडो कहते हैं। डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं आपसे नाम देकर, हरिकेन, टॉर्नेडो कहाँ कहे जाएंगे? उत्तर अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर जो चक्रवात आएंगे उन्हें हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को यहाँ प्रेयरी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रेयरी कहते हैं। कनाडा के प्रेयरी प्रदेश में गेहूं की पट्टी व संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के प्रेयरी प्रदेश को मक्का की पट्टी कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, कनाडा के प्रेयरी प्रदेश को गेहूं की पट्टी कहते हैं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी प्रदेश को मक्का की पट्टी कहते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा? हवाई द्वीप गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी है।
उत्तर अमेरिका के टुंड्रा जलवायु में रहने वाले एस्किमो एस्किमो बर्फ के घर में रहते हैं और इन बर्फ के घरों को क्या कहते हैं? इन्हें उग्लू इग्लू कहते हैं, सॉरी, इन्हें इग्लू कहते हैं। वो बर्फ के घर जिनमें एस्किमो रहते हैं उन्हें हम इग्लू कहते हैं और ये शील मछलियों की हड्डियों की नाव बनाते हैं। इन नाव को कयाक कहा जाता है। इन नाव को क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। और ये रेंडियर कुत्ते का प्रयोग करके स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। रेंडियर कुत्ते का प्रयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने में। और इन एस्किमो का जो हथियार होता है उसे हारपून कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं। जो हड्डियों की नाव बनाते हैं, किस मछली की बनाते हैं? शील मछली की हड्डियों की नाव बनाते हैं जिसे कयाक कहते हैं। स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए किस कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं? रेंडियर कुत्ते का। इनके घर को इग्लू कहते हैं और ये स्वयं एस्किमो कहलाते हैं और इनका हथियार हारपून कहलाता है। देखते हैं उत्तर अमेरिका के कुछ प्रमुख शहर। पहले दे रखा है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, यानी कि ऊंची इमारतों वाला शहर। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वन लाइनर्स के रूप में दे रखे हैं ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो और कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। तो सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स यानी कि ऊंची इमारतों वाला शहर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है। लॉस एंजल्स हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध शहर, आपने सुन रखा होगा। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ की सांता क्लारा वैली यानी कि सिलिकॉन वैली सॉफ्टवेयर उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सिलिकॉन वैली का नाम आप सबने सुन रखा होगा। यह कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट आता है होनोलुलु। होनोलुलु प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड कहलाता है। तो प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड किसे कहते हैं? होनोलुलु को। देखते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ। सबसे पहले आपको दे रखी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी किन दो देशों से होती है? यूएसए और कनाडा में है। इसका उद्गम कहाँ से है? ओंटारियो झील। मुहाना है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम है ओंटारियो झील, साथ ही इसका मुहाना है सेंट लॉरेंस की खाड़ी और इसके तट पर क्यूबेक व मॉन्ट्रियल शहर स्थित हैं। मॉन्ट्रियल शहर आपसे पूछा जा सकता है किसके तट पर है? सेंट लॉरेंस के तट पर। मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कौन सा है? मॉन्ट्रियल। फिर आती है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी कहाँ कहाँ है? यूएसए और कनाडा में है। इसका उद्गम है कोलंबिया झील और इसका मुहाना है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसके तट पर कौन सा शहर स्थित है? पोर्टलैंड। अमेरिका का पोर्टलैंड शहर कोलंबिया नदी के तट पर स्थित है। फिर आती है स्नेक नदी। स्नेक नदी सिर्फ यूएसए से होकर गुजरती है। इसका उद्गम है रॉकी पर्वत का येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? रॉकी पर्वत यूएसए में। और स्नेक नदी यहाँ से उद्गमित होती है। यह कोलंबिया नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कोलंबिया जो हमने ऊपर पढ़ी उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? स्नेक नदी। फिर आती है हडसन नदी। हडसन नदी भी यूएसए में है और न्यूयॉर्क शहर जो है वो हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी के तट पर। फिर है पोटोमैक नदी। पोटोमैक नदी अगेन यूएसए में है। इसका उद्गम है अल्पेशियन पर्वत और वॉशिंगटन डीसी इसी नदी के तट पर स्थित है। तो वॉशिंगटन डीसी यूएसए की जो राजधानी है किस नदी के तट पर स्थित है? पोटोमैक नदी के तट पर। मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी यूएसए बहुत फेमस, आपने सुन रखा होगा। इसकी सहायक नदी है मिसौरी। मिसिसिपी, मिसौरी का नाम अधिकतर साथ में लिया जाता है। तो मिसिसिपी नदी है जिसकी सहायक नदी है मिसौरी। यह यूएसए में है दोनों। सेंट लुइस के पास मिसौरी मिसिसिपी से मिलती है। कहाँ मिसौरी और मिसिसिपी आपस में मिलती हैं? सेंट लुइस के पास। और यह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ है? कनाडा में। कनाडा की यह सबसे लंबी नदी है। कौन सी? मैकेंजी नदी। फिर है यहाँ कुछ महत्वपूर्ण झीलें। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी व ओंटारियो। कौन से 5 नाम हैं? देख लीजिए, याद कर लीजिए। सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी व ओंटारियो। एक बार फिर से बोल रही हूँ। सुपीरियर लेक सबने सुन रखा है। ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी व ओंटारियो, ये 5 हैं। ये इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। जैसा मैंने मानचित्र में आपको दिखाया था, वो ग्रेट लेक्स कौन से हैं? यहाँ 5 के नाम दे रखे हैं और इनको सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सुपीरियर इनमें सबसे बड़ी झील है तथा ओंटारियो इनमें सबसे छोटी झील है, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो। इनमें से मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जिसका विस्तार सिर्फ अमेरिका में है।
अन्य चारों झीलें कनाडा व अमेरिका दोनों में विस्तारित हैं। तो मिशिगन एकमात्र जो सिर्फ अमेरिका में है, बाकी की चार कौन कौन सी? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी व ओंटेरियो अमेरिका और कनाडा दोनों में विस्तारित हैं। महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर अमेरिका में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जल संधियां हैं? पहली है हडसन जल संधि। यह हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। देखिए, आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ रखी गई हैं इस वीडियो में। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को देखते समझते और ध्यान में रखते हुए चलिए। हडसन जल संधि किसको किससे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ती है। फिर आती है फ्लोरिडा जल संधि। यह फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। तो फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है, साथ ही अटलांटिक महासागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को मेक्सिको की खाड़ी से जोड़ने वाली है फ्लोरिडा जल संधि। फिर आती है पनामा नहर। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, और उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी। और प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये आप यहाँ नया ऐड कर सकते हैं। फिर आती है बेरिंग जल संधि। यह अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेरिंग जल संधि कहाँ है? यूएसए, अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका में, और अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है। प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर से जोड़ती है। पहला वाला आपका जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का को रूस के साइबेरिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कुछ तथ्य। संयुक्त राज्य अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना है। जानते होंगे आप, 50 राज्यों से मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। यह क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो मतलब जनसंख्या से देखेंगे तब भी विश्व में तीसरे स्थान पर आएगा, और क्षेत्रफल से देखेंगे तब भी विश्व में तीसरे स्थान पर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बर्मिंघम व बुट्टे यहाँ के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बर्मिंघम व बुट्टे। किस चीज़ में अग्रणी है? तांबा के उत्पादन में। पिट्सबर्ग को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी, विश्व की लौह इस्पात की राजधानी किसे कहते हैं? पिट्सबर्ग को। पिट्सबर्ग को विश्व की लौह इस्पात की राजधानी कहते हैं। देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। डेट्रॉइट नगर मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर है? डेट्रॉइट नगर। किसके लिए प्रसिद्ध है? मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए। यूएसए के पश्चिम भाग में फैला रॉकी पर्वत नवीन मोड़दार, यहाँ लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यह अलास्का से पनामा राज्य तक फैला है। कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है? अलास्का से पनामा राज्य तक। रॉकी पर्वत कहाँ पाया जाता है? यूएसए के पश्चिम भाग में नवीन मोड़दार पर्वत है। आगे देखते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश आता है कनाडा। यहाँ के प्रेरी के मैदान में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग स्थित है। तो गेहूं की विश्व में सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? विनिपेग। कहाँ स्थित है? कनाडा के प्रेरी के मैदानी क्षेत्रों में। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर कागज़ उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से मॉन्ट्रियल शहर ऑलरेडी बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपके लिए। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? कनाडा में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुछ अन्य तथ्य। क्यूबा कैरिबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्यूबा कैरिबियन द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह मेक्सिको से युकाटन चैनल द्वारा अलग होता है। एक चैनल आपको दे रखा है युकाटान चैनल, जो मेक्सिको को कैरिबियन द्वीप क्यूबा से अलग करता है। और क्यूबा को एंटिलीज का मोती कहते हैं। तो एंटिलीज का मोती किसे कहते हैं? क्यूबा को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।